दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसके कानों में गूंज रहा हो। कमरे के दूसरे कोने में उसकी तीनों बेटियां फातिमा, जहरा और नूर अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थीं। लेकिन अचानक बाहर आंगन में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सलमा का दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से सिरहाने रखा, दिया उठाया और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो मंजर था उसने उसकी आंखें हैरत से फैला दी। सलमा की आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। आंगन के बीचों बीच धुंधली चांदनी में जमीन पर एक काले रंग का कपड़ा पड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने कपड़े को उठाया, एक अजीब सी गंध उसकी नाक से टकराई। ये किसी मर्द के शरीर की गंध थी, पसीने और किसी तेज खुशबू का मिला जुला एहसास। अचानक हवा में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जैसे कोई करीब ही था, छिपा हुआ उसकी हर हरकत देख रहा था। सलमा का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कपड़े को मजबूती से पकड़े हुए उसने पीछे मुड़कर अपनी बेटियों के कमरे की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। एक झटके से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागती हुई दरवाजे तक पहुंची और अंदर झांक कर देखा। बेटियों के बिस्तर अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन एक बिस्तर खाली था। सलमा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो रहा था? कौन था जो आया था? और सबसे डरावना सवाल, किसके लिए आया था? सलमा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने जल्दी से बाकी दोनों बेटियों की तरफ देखा। वे गहरी नींद में थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तीसरा बिस्तर, वह खाली था। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी और बिस्तर पर हाथ रखा। बिस्तर अभी तक गर्म था। इसका मतलब था कि वह अभी अभी यहां से गई थी या ले जाई गई थी। सलमा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाई। आंगन की तरफ भागकर वह फिर से उस काले कपड़े के पास पहुंची। कपड़े के एक किनारे पर कोई निशान था, जैसे किसी का नाखून टूटा हो या किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, अचानक बकरियों के बाड़े की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह बेकाबू होकर उस ओर मुड़ी। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। जैसे ही वह बाड़े के पास पहुंची, अचानक कोई चीज उसके पैरों से टकराई। वह तेजी से पीछे हटी और नीचे झांक कर देखा। जमीन पर एक चप्पल पड़ी थी, उसकी बेटी की चप्पल। अब तो सलमा के दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपने सीने में धमाकों की तरह महसूस हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मदद के लिए दुआ कर रही हो। लेकिन तभी अचानक बाड़े के पीछे से एक सिसकी की आवाज आई। कोई दबे शब्दों में रो रहा था। सलमा के कान सिसकियों की आवाज पर टिक गए। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह दबे कदमों से बाड़े के करीब पहुंची। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन उसने देखा कि एक साया जमीन पर झुका हुआ था। वह कौन था और क्यों रो रहा था? सलमा की सांसें बेकाबू होने लगीं। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? सिसकियां अचानक रुक गईं। एक पल के लिए हर चीज खामोश हो गई, जैसे हवा भी थम गई हो। लेकिन फिर अचानक वह साया हिलने लगा और धीरे धीरे खड़ा होने लगा। चांद की हल्की रोशनी में उसका धुंधला चेहरा नजर आने लगा। सलमा की आंखें हैरत से फैल गईं। वह किसी को देख रही थी, मगर उसका दिमाग इस मंजर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह वही था जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम? सलमा के मुंह से बेकाबू होकर निकला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उस साये ने झटके से अपने हाथ में कुछ छुपाया और पीछे हटने लगा। सलमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर यह वही था तो यहां क्या कर रहा था? और उसके हाथ में क्या था? रात की खामोशी में सलमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कदमों के नीचे मिट्टी नर्म और गीली थी, जैसे किसी ने वहां जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। हवा में पसीने और घास की मिलीजुली गंध थी। बाड़े के कोने में वही अजीब सी सिसकियां अब और भी ज्यादा साफ हो रही थी, जैसे कोई अपनी आवाज दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। सलमा के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन एक मां की हिम्मत ने उसके कदम जमीन से बांध दिए। उसने हाथ में पकड़ा लकड़ी का डंडा मजबूती से जकड़ लिया और धीरे धीरे घास के करीब झुकने लगी। चांदनी में घास के ढेर में कुछ हिलने लगा, एक हल्की सी हलचल, जैसे कोई वहां दुबका हुआ हो। सलमा की आंखें डर से फैल गईं। कौन है वहां? बाहर निकलो!
उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इतनी सख्त थी कि रात के सन्नाटे में गूंज उठी। एक पल के लिए हर चीज थम गई, यहां तक कि हवा भी रुक गई। फिर अचानक घास के अंदर कुछ तेजी से हिला और एक साया लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। चांद की रोशनी में जब वह चेहरा साफ हुआ तो सलमा का पूरा बदन पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गईं और उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। यह कैसे मुमकिन है? उसके होंठों से बस एक धीमी सरगोशी निकली और उसे लगा कि जमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक रही है। वह शख्स, वह चेहरा, यह तो कोई ऐसा था जिसे सलमा बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वह यहां इस वक्त इस हाल में। एक मां का खौफनाक सपना। सालमा का पूरा वजूद कांपने लगा। चांदनी में जैसे ही वह चेहरा साफ हुआ, उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। आंखें डर और हैरानी से फैल गईं, सांस जैसे हलक में अटक गई हो। शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? वह फुसफुसाई, जैसे अपने ही सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। घास में छुपा वह शख्स अब पूरी तरह सामने आ चुका था। बिखरे हुए बाल, मिट्टी से सने कपड़े, हांफती हुई सांसें, आंखों में दहशत और वे कांपते हुए हाथ जो अब भी जमीन पर टिके हुए थे, जैसे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो। सालमा के दिमाग में हजारों सवाल बिजली की तरह कौंधने लगे। ये यहां क्यों है, इस हालत में, इस वक्त? और सबसे बड़ा सवाल, मेरी बेटी कहां है? डर और गुस्से से भरी सालमा ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर सामने खड़ा वह शख्स झट से पीछे हटने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बोल, मेरी बेटी कहां है? सालमा की आवाज में ऐसी गूंज थी कि खुद उसे ही अजनबी लगी। लेकिन सामने खड़ा वह इंसान अब भी चुप था, बस तेज तेज सांसें ले रहा था। जैसे ही सालमा ने एक और कदम बढ़ाया, वह अचानक तेजी से झटके से एक तरफ हटा और भागने की कोशिश की। नहीं, सालमा झटके से आगे बढ़ी, मगर उसका दुपट्टा दरवाजे के पास एक कील में फंस गया। एक पल को वह रुक गई, फिर तेजी से दुपट्टा खींचकर खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ी। सामने वह शख्स घबराकर आंगन के कोने में पहुंच चुका था, लेकिन जमीन की नमी ने उसके कदम धोखा दे दिए। वह जोर से फिसला और जमीन पर गिर गया। यही मौका था। सालमा झपटकर उसके पास पहुंची। गुस्से और बेबसी की हद पार कर उसने उसकी बाहें पकड़ लीं और झकझोरते हुए चिल्लाई, मेरी बेटी कहां है? बोल वरना। वह शख्स थरथराने लगा, जैसे उसका सब्र टूटने वाला हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ खोले, मगर शब्दों की जगह उसके गले से सिर्फ सिसकियों की आवाज निकली। सालमा की बेचैनी और बढ़ गई। बोल, उसने एक और झटका दिया। अब की बार उस आदमी ने धीरे से नजरें उठाईं। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था, ऐसा दर्द था जिसने सालमा के शरीर में सिहरन भर दी। ये सिर्फ किसी गुनहगार की आंखें नहीं थीं, ये किसी बड़े राज की गवाह थीं। वह कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। सालमा की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल चाहा कि उसे और जोर से हिलाकर पूरा सच उगलवा ले, लेकिन तभी अम्मा, ये आवाज नूर की थी। सालमा के रोंगटे खड़े हो गए। वह झटके से मुड़ी। आवाज आंगन की तरफ से आई थी। नूर? वह कहां थी? क्या वह ठीक थी? सामने जमीन पर गिरा हुआ वह शख्स एक बार फिर हरकत में आया। शायद वह इस मौके का फायदा उठाकर भागना चाहता था, मगर सालमा के लिए अब सबसे जरूरी थी नूर। वह तेजी से आंगन की तरफ दौड़ी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसके कदम वहीं जम गए। चांदनी की रोशनी में नूर कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं, होंठ सूख चुके थे और कपड़े गर्द से सने हुए थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती घसीटकर उसे बाहर निकाला हो। नूर! सालमा दौड़कर उसके पास गई और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। नूर का पूरा शरीर कांप रहा था। सालमा ने घबराकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या हुआ था? कहां थी तू? नूर ने अपने सूखे होंठों से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक नई दहशत दौड़ गई। उसने घबराकर सालमा के पीछे देखा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। सालमा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। सलमा बहुत धीरे से पीछे मुड़ी। नूर की आंखों में फैली दहशत देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई।
आंगन की हल्की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी, लंबी, चुप, स्थिर। उसका चेहरा चांदनी में धुंधला सा नजर आ रहा था, मगर उसकी वे आंखें जैसे जलते अंगारे थीं। वे घूर रही थीं, टटोल रही थीं, जैसे कोई ऐसा राज जानती हो जिसे सुनकर इंसान कांप उठे। नूर ने घबराकर सलमा का बाजू पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, अम्मा, ये कौन है? सलमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें उस साए पर जमी थीं जो अब भी अपनी जगह से नहीं हिला था। तू कौन है? यहां क्या कर रहा है? सलमा ने कांपती आवाज में पूछा, मगर वह साया चुप रहा। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन पर सूखे पत्तों की चरमराहट गूंजी। नूर ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर सलमा ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब वह साया बिल्कुल पास आ चुका था। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ होने लगा। जैसे ही सलमा ने उसे पहचाना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह तो वही था जिसे उसने कुछ देर पहले बाड़े के पास देखा था। तू फिर से वापस क्यों आया है? सलमा के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब की बार वह साया बोला। उसकी आवाज भारी थी, जैसे उसमें कोई गहरी तकलीफ छिपी हो। बीबी, मैं कुछ बताने आया हूं। नूर ने डर से सलमा की चादर पकड़ ली। सलमा का दिल किसी अनहोनी के डर से कांपने लगा। क्या बताने आया है? साया कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जो हुआ वह गलत था, मगर सच सबको जानना पड़ेगा। यह सुनते ही सलमा के माथे पर पसीना छलक आया। नूर की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। कैसा सच? सलमा ने पूछा। साया कुछ पल चुप रहा, फिर जैसे किसी भारी बोझ को उतारने की तैयारी कर रहा हो, उसने कहना शुरू किया। वह रात, वह खामोशी, वह चीखें और वह साया, सब जानना जरूरी है। नूर ने सहमी हुई नजरों से मां की ओर देखा। सलमा की सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ था उस रात? साया थोड़ा और पास आया, जैसे कुछ कहने में हिचकिचा रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बीबी, जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ वो कोई हादसा नहीं था। ये शब्द थे या बिजली का कड़कना? सलमा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। नूर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? साया कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर धीमी आवाज में कहा, यह सब एक सोची समझी साजिश थी और मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन था। सलमा के शरीर में कंपी दौड़ गई। नूर के होंठ कांपने लगे। कौन था? साया ने आंखें उठाई। सच सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, सलमा चीख पड़ी। साया धीमे से बोला, ये सब तुम्हारे अपने। सलमा का दिल सीने में कांप उठा। साया खामोश था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। वह एक ऐसा सच बताने वाला था जो शायद सब कुछ बर्बाद कर सकता था। नूर ने घबराकर अपनी मां का दुपट्टा और कसकर पकड़ लिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हर चीज थम गई हो, जैसे वक्त ठहर गया हो। सलमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन? किसने यह सब किया? साया एक कदम पीछे हटा, जैसे वह सच बोलने से डर रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, बीबी, यह सब तुम्हारे अपने ही किसी करीबी ने किया है। ये शब्द किसी जहरीले तीर से कम नहीं थे। सलमा की सांसें गले में अटक गईं। नूर के हाथ ठंडे पड़ने लगे। अपने? सलमा के होंठ कांप उठे। उसे अपनी ही सुनाई गई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, तुम्हारे अपने, साया बोला, लेकिन नाम लेने से बच रहा था। नूर की आंखों में डर और गहरा हो गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे किसी दीवार के पीछे कोई छिपा हो, जैसे कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा हो। कौन? नाम बता, सलमा ने साया को झंझोड़कर पूछा। साया तेजी से पीछे हटा, जैसे किसी ने उसे धमकी दी हो, जैसे उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया हो। उसकी आंखों में एक अनजाना भय था जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। फिर अचानक छर्रर्रर्रर्र, अंदर आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। नूर डर से चीख पड़ी और मां के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। सलमा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कौन है? रात के अंधेरे में आंगन के एक कोने में हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा हो, जैसे किसी ने उनके राज जान लिए हों। छप 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 कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। कोई दीवार के पीछे दबे पांव चल रहा था। नूर का चेहरा पीला पड़ गया। सलमा ने फौरन आगे बढ़कर आंगन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया।
बीबी, वे हमें सुन रहे हैं, साया फुसफुसाया। कौन? सालमा ने कांपती आवाज में पूछा। वही जो उस रात भी छिपे हुए थे, जो सब कुछ जानते हैं। नूर ने डर कर मां के पीछे छिपने की कोशिश की। तभी बाहर किसी के तेज और भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई जल्दी में वहां से गुजर रहा हो। सालमा ने नूर को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। साया डरी हुई नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगा। वे आ गए हैं। कौन? आखिर कौन? सालमा ने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब देने से पहले ही साया दरवाजे की ओर भाग पड़ा। नहीं, रुको! सालमा आगे बढ़ी, लेकिन वह दरवाजा खोलकर अंधेरे में गुम हो चुका था। नूर के हाथ कांप रहे थे। सालमा ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके अपने हाथ भी ठंडे हो चुके थे। कौन था जो छिपकर सुन रहा था? कौन था जो उस रात की सच्चाई जानता था? और सबसे बड़ा सवाल, साया किससे डर रहा था? हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे दीवारों ने भी कोई खौफनाक राज सुन लिया हो। सालमा ने दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आहट सुनने की कोशिश की। बाहर किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा हो। नूर ने कांपते होंठों से कहा, अम्मी, वे अभी भी बाहर हैं। सालमा ने नूर के सिर पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाई, चुप रहो बेटी, कुछ बड़ा होने वाला है। साये का रहस्य। नूर की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। वह अपनी मां के दुपट्टे को और जोर से पकड़ चुकी थी। सलमा की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे किसी अनहोनी के लिए खुद को तैयार कर रही हों। बाहर अब भी किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जानबूझकर दबे पांव चल रहा हो, जैसे कोई उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। फिर अचानक धप धप धप, दरवाजे पर जोर से किसी ने 3 बार दस्तक दी। नूर की चीख उसके गले में ही दब गई। सलमा ने कांपते हाथों से नूर को पीछे किया और दीवार के साथ लगा दिया। कौन? सलमा की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, बस एक भयानक खामोशी छा गई जो दिल दहला देने वाली थी। फिर एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो सलमा बीबी, हम सब जान चुके हैं। यह सुनते ही सलमा का शरीर एकदम सख्त हो गया। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये किसकी आवाज है अम्मा? नूर ने घबरा कर पूछा। सलमा ने अपनी सांस रोक ली। यह आवाज उसके लिए अजनबी नहीं थी, वह इसे पहचानती थी बहुत अच्छी तरह। लेकिन इस वक्त इस आवाज में जो सख्ती, जो धमकी, जो डर छिपा था, वह पहले कभी नहीं था। यह वही है जिसे मैंने कभी अपना सब कुछ समझा था, मगर अब सलमा का सिर चकराने लगा। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। बाहर से फिर आवाज आई। नूर डरकर अपनी मां से और चिपक गई। सलमा के हाथों में कंपन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वह किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। अम्मा, ये हमें मार देंगे, नूर ने घबरा कर कहा। नहीं नूर, अब समय आ गया है कि हम सबका सच सामने लाएं। सलमा की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। क्या तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है? बाहर से एक और आवाज आई। हाँ, मैं सच सुनने के लिए तैयार हूं, सलमा ने ऊंची आवाज में कहा और झटके से दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। चांदनी अंदर झांकने लगी। सामने 2 आदमी खड़े थे, एक लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ और दूसरा एक चादर ओढ़े हुए। सलमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नूर ने दोनों को घूर कर देखा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? सलमा ने गुस्से से पूछा। लंबे आदमी ने आगे बढ़कर कहा, बीबी, अब राज छुपाने का समय खत्म हो गया, सबको सच पता चलना चाहिए। कौन सा सच? नूर चिल्ला पड़ी। चादर ओढ़े आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नम थीं। वह कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वह रात, वह चीखें, वह खून और वे साए, यह सब कोई हादसा नहीं था। सलमा की आंखें चौड़ी हो गईं। नूर का शरीर सुन्न पड़ गया। तो सच क्या है? कौन था इसके पीछे? सलमा ने झटके से पूछा। चादर वाले आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, सच ये है कि वह तुम्हारा अपना ही खून था जिसने तुम्हें तबाह किया। यह सुनते ही सलमा का सिर घूमने लगा। नूर की चीख निकलते निकलते रह गई। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हो? सलमा ने पागलों की तरह पूछा। लंबे आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अंधेरे में उसका चेहरा रहस्यमयी लग रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, बीबी,
असली गुनहगार वही है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये शब्द थे या कयामत। सलमा का शरीर कांपने लगा। कौन? नूर ने घबरा कर पूछा। लंबे आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अंधेरे में किसी की ओर इशारा किया। सलमा और नूर ने अपनी गर्दन घुमाई और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर के होंठों पर एक दबी दबी चीख थी। सलमा का पूरा शरीर जड़ हो गया। सामने वह खड़ा था जिसे उन्होंने कभी शक की नजरों से भी नहीं देखा था। सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि सलमा का अपना ही खून था, उसका अपना ही भाई। नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। सलमा के होंठ कांप रहे थे। तुम ये कैसे मुमकिन है? उसके भाई ने नजरें झुका ली। बहन, मैं मजबूर था, नूर घबरा कर बोली। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? उसका भाई खामोश रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो कुछ भी हुआ वह मेरी कमजोरी का नतीजा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी गलती को हमेशा छुपा सकूंगा, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। सलमा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम जानते हो कि तुम्हारे गुनाह का बोझ मुझे सारी उम्र उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दो बहन। उसके भाई ने हाथ जोड़ दिए। माफ? सलमा की हंसी में दर्द था। मैं कैसे माफ कर दूं? मैंने अपनी बेटियों को हर इल्जाम सहते देखा। मैंने अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखा। मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां उजड़ते देखी। नूर सिसक रही थी। हमें इंसाफ चाहिए अम्मा। इंसाफ? उसके भाई ने झरभरी हंसी के साथ कहा। यहां इंसाफ नहीं मिलता बहन। यहां ताकतवर बच जाते हैं और गरीब बदनामी की चक्की में पिस जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सलमा ने दृढ़ता से कहा। अब सच सामने आएगा, चाहे कोई माने या ना माने। सलमा ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, जैसे अब उसे किसी का डर नहीं था। मैं सबको बताऊंगी कि मेरी बेटियों के साथ क्या हुआ। मैं सबको बताऊंगी कि हमें कैसे बदनाम किया गया। उसके भाई ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सलमा, अगर तुमने जुबान खोली तो न सिर्फ मैं बल्कि तुम्हारी बेटियां भी और मुसीबत में आ जाएंगी। यह दुनिया जालिम है, यह तुम्हें जीने नहीं देगी। सलमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। अब मैं और नहीं डरूंगी, बहुत सह लिया। नूर ने मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण दिख रही थी। सलमा ने आसमान की ओर देखा, जैसे वह खुद को खुदा के हवाले कर रही हो। अब वक्त आ गया है कि सच का फैसला हो। पर्दा हट चुका था, गुनाह का बोझ उतरने वाला था। लेकिन क्या यह समाज इस सच को स्वीकार करेगा? दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमजान का महीना था, रहमतों और बरकतों का मौसम। लेकिन इसी पवित्र महीने में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत और इबरत की मिसाल बना दिया। ये एक नाफरमान बेटे की ऐसी कहानी है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। आखिर वो कौन सा लम्हा था जब सब कुछ बदल गया? क्या वह बेटा अपनी गलतियों का अंजाम देख पाया? और क्या उसकी मां की दुआएं कबूल हुईं या बद्दुआओं ने उसे घेर लिया? ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रामजन की पहली रात थी। पूरे गांव में सहरी की तैयारी का शोर था। घरों में खाना पक रहा था, औरतें रोटियां बना रही थीं, बच्चे जाग रहे थे और मर्द मस्जिदों में इबादत में मशगूल थे। फिजा में अजानों की आवाज गूंज रही थी और हर कोई इस बरकतों भरे महीने में नेकी समेटने में लगा हुआ था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर भी था जहां रमजान की रहमतें नहीं बल्कि एक दर्दनाक कहानी जन्म ले रही थी। यह घर एक बूढ़ी मां का था। उसका बेटा जवान था मगर बदतमीज और नाफरमान। वह ना रोजा रखता था, ना नमाज पढ़ता था और मां से ऐसा बर्ताव करता जैसे वह कोई गैर हो। मां का दिल खून के आंसू रोता मगर वह चुप रहती, सब्र करती और दुआ मांगती कि शायद उसका बेटा सुधर जाए। घर के अंदर खामोशी थी। बस रसोई में हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जहां मां अकेली सहरी की तैयारी कर रही थी। उसके कपड़े पुराने और जर्जर थे मगर हाथ में तस्बीह थी। वह चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंथ रही थी। आंखों में आंसू थे और जुबान पर दुआएं। या अल्लाह,
मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे नेक बना दे, उसके दिल में मेरी इज्जत डाल दे। मगर जैसे ही उसने दुआ खत्म की, दरवाजा जोर से खुला। उसका बेटा अंदर आया, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेरुखी, हाथ में मोबाइल और कानों में ईयरफोन। क्या बकवास कर रही हो? वह दहाड़ा। मां कांप गई। बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। रमजान का महीना है, कम से कम आज तो ऐसी बातें मत करो। बस करो अपनी नसीहतें। रोजा रख कर क्या मिलेगा? सहरी की फिक्र है तुम्हें? पहले मेरे लिए खाना लगाओ। उसने जोर से बर्तन जमीन पर पटक दिया। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को हमेशा प्यार दिया था, मगर वह इतना संगदिल कैसे हो गया? मां ने खामोशी से रोटी बनाई और प्लेट में रख दी, मगर बेटे ने एक नजर भी नहीं डाली। वह मोबाइल में मसरूफ था, किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। कम से कम एक बार तो इफ्तार मेरे साथ कर लो, रमजान है बेटा, मां ने इल्तिजा की। इफ्तार? रोजा रखूंगा तब ना? वह तंज से हंसा। यह सब ड्रामा है, कोई रोजे से नहीं मरता। मैं नहीं रखता बस। मां ने सिर झुका लिया। उसका दिल टूट रहा था, मगर जुबान से कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि अल्लाह सब देख रहा है। मां का खौफनाक सपना। रात को मां ने एक अजीब सपना देखा। एक डरावना मंजर था। वह एक घने और अंधेरे जंगल में खड़ी थी, चारों तरफ धुंध थी। अचानक उसका बेटा चीखता हुआ उसकी तरफ भागा। अम्मी, बचाओ, मुझे कुछ खा रहा है। मां ने देखा, बेटे के पीछे साए थे, बहुत बड़े, बहुत खौफनाक। उनके हाथों में आग थी, आंखों में नफरत। वे बेटे को पकड़ने ही वाले थे कि मां की आंख खुल गई। पसीने से लथपथ वह उठी और फौरन वुजू करके दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, उसे हिदायत दे दे। बेटे के दिल में हलचल। अगले दिन जब बेटा उठा तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसके अंदर कोई डर था, मगर उसने इसे नजरअंदाज करके घर से बाहर कदम बढ़ा दिया। गली में जाते हुए उसने एक मौलवी साहब को सुना जो किसी को समझा रहे थे, जो मां की इज्जत नहीं करता उसकी जिंदगी से बरकत चली जाती है। मां के आंसू अर्श हिला देते हैं। ये सुनकर बेटे के कान खड़े हो गए। उसे रात वाला सपना याद आ गया। क्या यह सब कोई इशारा था? घर वापस आया तो देखा कि मां सजदे में रोकर दुआ कर रही थी। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा नहीं बदलेगा तो मुझे उठा ले, मगर मेरे बेटे को ऐसी सजा देना कि वह जिंदगी भर याद रखे। बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखा, अम्मी, ये क्या कह रही हो? मां ने धीरे से सिर उठाया, आंखों में आंसू, होठों पर कंपन। बेटा, मैं थक गई हूं। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, पर तुमने मुझे सिर्फ तकलीफ दी। बेटे ने आंखें चुरा ली, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। डरावनी रात हुई तो एक और अजीब वाकया पेश आया। बेटा अपने दोस्तों के साथ था कि अचानक उसके फोन की स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। जब उसने दोबारा खोला तो उसमें एक डरावनी तस्वीर थी, एक काला साया जो उसे घूर रहा था। ये क्या है? ये कैसे आया? वह घबरा गया। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसे अपनी मां की दुआ याद आई। मेरे बेटे को ऐसी सजा देना कि वह जिंदगी भर याद रखे। ये सब क्या था? ये सब क्यों हो रहा था? मां के आंसू और बद्दुआ की सजा। रात का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात में गलियां सुनसान नजर आ रही थी, लेकिन एक घर में अंधेरा होने के बावजूद एक युवक की बेचैनी पूरे माहौल को हिला रही थी। वह कमरे में लगातार चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। वह अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था, जहां वही भयानक तस्वीर अब भी दिख रही थी, एक काला साया जो उसे घूर रहा था। यह क्या है? ये यहां कैसे आया? उसने डर के मारे फोन बंद कर दिया और फिर चालू किया, लेकिन तस्वीर वही थी। अचानक कमरे में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगीं। मां के आंसू, मां की बद्दुआ, मां का दर्द। ये आवाजें कहां से आ रही थीं? अचानक पंखा तेज घूमने लगा, खिड़कियों के शीशे कांपने लगे और दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। युवक ने जोर से चीख मारी और घबराकर कमरे से बाहर भागा। उसकी मां, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, घबरा कर उठी। बेटा, क्या हुआ?
युवक मां के पास आकर कांपने लगा। अम्मा, कुछ अजीब हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। मां ने ध्यान से अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में गहरा डर था, चेहरा पीला पड़ चुका था। बेटा, क्या हुआ है? मां ने नरमी से पूछा। वो तस्वीर, वो साया, वो आवाजें। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। बेटा, शायद तुम्हें अब एहसास हो रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। शायद यह अल्लाह का इशारा है। युवक चुप हो गया। उसके अंदर कुछ कांप रहा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर हवा तेज हो गई थी, दरवाजे जोर जोर से हिल रहे थे और एक डरावना सन्नाटा छा गया था। युवक ने जल्दी से मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मां ने धीरे से कहा, अल्लाह को याद करो बेटा, ये दुनिया फानी है। अगर नाफरमानी करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। युवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर अपने कमरे में गया और बिस्तर में दुबक गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब नींद का हल्का असर हुआ तो एक और खौफनाक सपना शुरू हुआ। उसने खुद को एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा पाया। हर तरफ कब्रें थीं, कुछ पुरानी, कुछ नई। चारों ओर घना कोहरा था और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक उसके सामने एक कब्र खुलने लगी, मिट्टी हिलने लगी और एक काला हाथ बाहर आया। वह जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। मां के आंसू, मां की बद्दुआ, मां का दर्द, वही आवाजें, वही डरावनी सरगोशियां। अचानक कब्र से एक साया निकला, वही काला साया जो उसे घूर रहा था। तूने अपनी मां का दिल दुखाया, तुझे चैन नहीं मिलेगा। साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं, नहीं। युवक जोर से चीखा और हड़बड़ाकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था, सांसें बेकाबू थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उसी समय फज्र की अजान की आवाज गूंजी। मां ने आंखें खोली, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। युवक ने मां को देखा। वह आंखें बंद किए सजदे में झुकी हुई थी। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे और वह अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत के लिए दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधे रास्ते पर ला, उसे हिदायत दे, उसके दिल में तेरा खौफ डाल दे। यह सुनकर युवक के दिल में कुछ छटकने लगा। वह चुपचाप उठा, वुजू किया और जिंदगी में पहली बार फज्र की नमाज पढ़ी। मां ने उसे देखा। उनकी आंखों में खुशी और हैरानी का मिला जुला एहसास था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मां ने दिल में कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब युवक घर से बाहर निकला तो गली में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। लोग किसी चीज के इर्द गिर्द खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ? युवक ने पूछा। रात किसी ने एक अजीब साया देखा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह एक भटकी हुई रूह थी जो किसी मां के आंसुओं की वजह से बेचैन थी। युवक का दिल एक पल के लिए थम गया। क्या? हाँ, और जिसने भी उसे देखा उसके कानों में वही आवाजें गूंजी। मां के आंसू, मां की बद्दुआ, मां का दर्द। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब क्या था? क्या यह वाकई मां के आंसुओं का असर था? सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था। गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। युवा बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था। कई दिनों से उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने रात को तस्बीह के दाने घुमाते हुए कहा था, बेटा, जब कोई मां के दिल को तकलीफ देता है तो दुनिया उसके लिए नर्क बन जाती है। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने अपनी उंगलियों में तस्बीह घुमाते हुए गहरी सांस ली, लेकिन फिर वही सरगोशियां, वही ठंडी हवा, वही अनदेखा डर। वह सिर झटक कर दुकान के काम में लगने की कोशिश करने लगा। बाजार में हलचल थी, लोग खरीदारी में व्यस्त थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। लेकिन आज युवक के साथ कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही एक ग्राहक आया और उसने सौदा खरीदा, अचानक दुकान के ऊपर लगा शीशा खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ा और टूटकर बिखर गया। युवक का दिल जोर से धड़क उठा। लोग चौंक गए। कुछ आगे बढ़कर बोले, यह कैसे टूटा? किसी ने कुछ फेंका तो नहीं, लेकिन जब सबने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। युवक के हाथ पसीने से भीगने लगे।
उसने जल्दी से कांच समेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक धारदार टुकड़ा उसकी उंगली में छुप गया। खून निकलने लगा। ये सब क्या हो रहा है? उसी पल एक बुजुर्ग औरत पास आई। वह बाजार में अक्सर दिखती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा था। बेटा, ये निशान देख, ये खून तेरी मां के आंसू हैं। युवक का दिल धक से रह गया। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? बुजुर्ग औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखकर बुदबुदाई। जिसने मां का दिल दुखाया, उसका कोई कारोबार नहीं चलता, उसकी बरकत खत्म हो जाती है। ये सुनकर बाजार में खड़े कुछ लोगों ने युवक की ओर हैरानी से देखा। युवक का सिर झुक गया। अचानक भीड़ में से एक अजीब आदमी निकलकर सामने आया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। वह धीरे धीरे युवक की दुकान की ओर बढ़ा और सामने खड़ा हो गया। तुम्हारा कारोबार दिन ब दिन खराब हो रहा है ना? युवक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? अजनबी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, यह दुनिया तुम्हारे हक में नहीं रहेगी जब तक तुम अपनी मां की बद्दुआ से बचने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। यह कहकर वह चलता बना और भीड़ में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। युवक के माथे पर पसीना आ गया। यह सब क्या था? यह आदमी कौन था? क्या सच में उसके साथ कोई अलौकिक चीजें हो रही थीं? उस रात युवक ने फैसला किया कि वह अपनी मां से माफी मांगेगा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, मां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, जो चाहे कर ले, लेकिन जब तक किसी मां की आंखों से आंसू गिरते हैं, तब तक दुनिया का कोई काम सफल नहीं होता। यह कहकर मां अंदर चली गई। युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रात फिर से भयानक थी। युवक बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में एक बार फिर ठंडी हवा चलने लगी। धीरे धीरे छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। यह क्या है? वह घबरा कर उठा और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसे महसूस हुआ कि एक परछाई उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई है। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। युवक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और पीछे हट गया। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और तेज हवा के साथ कमरे में वही डरावनी सरगोशियां गूंज उठीं। मां के आंसू, मां की बद्दुआ, मां की तकलीफ। युवक के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह बिस्तर से उठा और चीखने ही वाला था कि वह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ये कौन है? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही थी, या यह सब उसके मन का भ्रम था? यही सोचते हुए युवक के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। लेकिन असली खौफनाक सच तो अभी खुलना बाकी था। एक मां की बद्दुआ। नौजवान का दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा लगातार खटखटा रहा था, जैसे कोई बेचैनी से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पसीने से लथपथ उसने हिम्मत करके दरवाजे के पास कदम बढ़ाए। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें अनियंत्रित हो रही थीं। उसने कान लगाकर सुना। बाहर किसी के कदमों की आहट थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। हजारों सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे। क्या वह वही रहस्यमयी आदमी था? क्या वह साया जो रात भर उसका पीछा कर रहा था? नौजवान ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वह उसकी मां थी, लेकिन मां के चेहरे पर वह स्नेह भरी मुस्कान नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ा था, जैसे कई रातों से सोई न हो। वे बिना कुछ बोले अंदर आईं और सीधे कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गईं। नौजवान का दिल बैठने लगा। मां, आप इस वक्त यहां? मां ने सिर उठाया और ऐसी नजरों से उसे देखा कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि मां के दिल से निकली ठंडी आह दुनिया के किसी भी तूफान से ज्यादा ताकतवर होती है? ये कहकर वे चुप हो गईं। नौजवान कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से उनके पास बैठ गया। मां, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो कर रहा था वह कितना बड़ा अन्याय था। मुझे लगता था कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर चुका हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए
लेकिन वे चुप रहीं। नौजवान ने उनके पैरों में सिर रख दिया। माँ प्लीज मुझे अपनी दुआओं में शामिल कर लो, मैं आपकी नाफरमानी के बोझ तले दब गया हूं। माँ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, सिर्फ शब्दों से माफी नहीं मिलती, तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम सच में बदल चुके हो। नौजवान ने सिर उठाया। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं माँ, बस आपके दिल से मेरा बोझ हल्का हो जाए। माँ ने गहरी सांस ली। सबसे पहले उन सभी लोगों से माफी मांगो जिनका हक तुमने मारा है। अपने व्यापार को ईमानदारी के रास्ते पर लाओ और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर के अहंकार को मिटाओ। तभी तुम मेरी सच्ची दुआ के हकदार बन पाओगे। नौजवान ने ठान लिया था। अगले ही दिन वह बाजार गया और उन सभी से माफी मांगी जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाने की कसम खाई। उसकी नीयत बदल चुकी थी, उसके व्यवहार में विनम्रता आ गई थी। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा। जो ग्राहक उससे दूर चले गए थे वे वापस आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा इनाम यह था कि जब वह रात को घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, आज पहली बार मेरा दिल हल्का हुआ है। मैंने आज तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ की है। यह सुनते ही नौजवान के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। मां की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। अब कोई रहस्यमयी साया उसका पीछा नहीं कर रहा था। कोई अजीब सी सरगोशी उसके कानों में नहीं गूंज रही थी, क्योंकि एक मां की दुआ हर बद्दुआ को मिटा देती है।